पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया गया है, क्या और कहां खुफिया मुलाकातें हुई, 27 सितंबर की तारीख ही क्यों फाइनलाइज की गई, नए सूबों के कयाम की जो तजवीज़ है, सुप्रीम कोर्ट से इस तजवीज़ पर एक बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फील्ड मार्शल के नुमाइंदे की मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब हारून रशीद साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार के नजदीक सूबों के कयाम से अवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी लाने, उनके मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में भी मुआविन साबित होगा। रलीमा खान साहबा ने कहा कि पार्टी जो है, इमरान खान साहब की पार्टी की जो मरकजी क्यादत है, वो इमरान खान को जेल में मजीद इंतजार करवाना चाहती है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि 20 सितंबर के बाद की आप कोई भी तारीख रख लें, आप बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का मैंडेट, इमरान खान साहब का फैसला कह सकते हैं। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 एक्सक्लूसिव खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया गया है, इस तारीख की अनाउंसमेंट से पहले क्या और कहां खुफिया मुलाकातें हुई और 27 सितंबर की तारीख ही क्यों फाइनलाइज की गई, इस खबर की डिटेल। इसके अलावा जो नए सूबों के कयाम की जो तजवीज़ है, सुप्रीम कोर्ट से इस तजवीज़ पर एक बड़ा फैसला सामने आया है। नए सूबों के कयाम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से सामने आया ये फैसला क्या है, इसकी तफसीलात से भी आप नाजरीन को आगाह करेंगे। और तीसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फील्ड मार्शल के नुमाइंदे की मुलाकात। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इसकी तफसीलात से भी आगे चल के आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और नए सूबों के क़याम के मामले पर बड़ा फैसला। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने जब गुज़िश्ता हफ्ते सिस्टम से मुतल्लिक स्टेटमेंट दिया, उस बयान में मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये कहा गया कि जो बेहतर गवर्नेंस से मुतल्लिक जो मसाइल आ रहे हैं, उनके हल के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मुल्क में बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी के लिए नए सूबे बनने चाहिए, नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम अमल में आना चाहिए। तो इस प्रपोजल पर जो सियासी भौचाल, सियासी तूफान आया, अब बाकायदा तौर पे आप नेशनल मीडिया पे, जिसे हम कन्वेंशनल मीडिया कहते हैं, और सोशल मीडिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, बाकायदा तौर पे इंतज़ामी यूनिट से मुतल्लिक, नए सूबों के क़याम से मुतल्लिक डिबेट्स का आगाज़ हो चुका है। और अब सियासी जमातें और उनके रहनुमा ये कहना शुरू हो चुके हैं कि आईन और कानून के मुताबिक सूबे बनने चाहिए, लेकिन इस पे बात होनी चाहिए। अब ये जो मामला है नए सूबों के कयाम का, ये सुप्रीम कोर्ट तक आन पहुंचा है, जिस पर आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। आज अदालत उज़्मा के कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, जिनका टेन्योर आज इख्तिताम पजीर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से मुसर्रत हिलाली साहबा रिटायर हुई हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के मौका पर जो फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब मुनक्कद की गई, उस तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया फरीद साहब ने खिताब किया, उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खिताब किया, उस तकरीब में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद साहब ने खिताब किया। अब इस पूरी रेफरेंस की तकरीब मुनक्कद करने का मकसद ये था कि जो जज साहबा, खातून जज साहबा रिटायर हो रही हैं, उन्हें उनकी जुडिशल खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया जाए। उनकी जो जुडिशल खिदमात हैं वो इस रेफरेंस के ज़रिए गिनवाई गई, बताई गई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हारून रशीद साहब के खिताब की बारी आई, उन्होंने मुसर्रत हिलाली साहबा की जुडिशल खिदमात पे उनको खराज तहसीन पेश किया, उनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लेकिन अपनी इस तकरीर, इस खिताब में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने यह कहा कि उनकी जो बॉडी है वकला की, जो कि मुल्क भर के तमाम वकला को रिप्रेजेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो नए सूबों के कयाम की मुकम्मल तौसीक भी करती है, उसकी हमायत भी करती है। पहले तो एग्जैक्टली
सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं हारून रशीद साहब के अल्फाज के आते हैं, चंद सतरें हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और फिर इसका एनालिसिस भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार का नए सूबों की कयाम की तजवीज के साथ खड़े होने का जो बड़ा फैसला है इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले लाइन सुन लें, जुमले सुन लें जो हारून रशीद साहब ने कहे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का कहना था कि मुल्क के वसीतर मफाद में तमाम हल तलब जो मसाइल हैं वो बामानी और संजीदा मुज़ाकरात के जरिए उसका सलूशन निकालना चाहिए। इस नोयत की इज्तिमाई जो कोशिशें हैं अवाम के लिए एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की जमानत फराहम करने के लिए नागुज़ीर हैं। आगे वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक नए सूबों के कयाम की भरपूर ना सिर्फ तौसीक करती है बल्कि भरपूर हमायत भी करती है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब हारून रशीद साहब ने कहा कि हमारे नजदीक यानी सुप्रीम कोर्ट बार के नजदीक इस नोयत का आईनी इकदाम ज्यादा मौसर इंतजामिया, मजबूत तर्ज हुक्मरानी, मुतवाज़न मुआशी तरक्की और ज्यादा सियासी इस्तेहकाम का बायस बनेगा, जबकि नए सूबों के कयाम से अवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी लाने और उनके मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में भी मुआविन साबित होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार ने नए सूबों की तजवीज़ की हमायत का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि इस तजवीज़ के साथ खड़े होने का फैसला भी किया है। अब ये कितना इंपैक्टफुल होगा इस तजवीज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट बार का खड़ा होना। माजी में आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ ने जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ एक्शन लिया, उनको डिपोज किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही थी जिसने मुल्क भर के वकला को ना सिर्फ मुतहद किया बल्कि अदलिया की आज़ादी के लिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की चीफ जस्टिस के ओहदे पे बहाली के लिए एक मुल्क गिर अदलिया की आज़ादी और बहाली की तहरीक चलाई और वो तहरीक कामयाब भी हुई। तो ये जहां से भी आइडिया है नए सूबों के कयाम का, नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम का, उसको एक बड़ी सपोर्ट मिली है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सूरत में। अब नाज़रीन बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की तारीख दी है, जिस पर अलीमा खान साहबा ने कहा कि पार्टी जो है इमरान खान साहब की पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो इमरान खान को जेल में मजीद इंतजार करवाना चाहती है। 27 सितंबर की तारीख काबिल कबूल नहीं। बाहर से कुछ व्लॉगर्स ने भी उस पर बात की, तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ सवालात उठाए गए, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। ये इसे आप इमरान खान साहब का फैसला कह सकते हैं। 27 सितंबर की जो डेट है इससे आप इमरान खान साहब का फैसला कह सकते हैं कि ये उनके मैंडेट के मुताबिक, इमरान खान साहब की सोच के मुताबिक 27 सितंबर की तारीख दी गई है। आप पूछ सकते हैं कि क्यों और कैसे। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इमरान खान साहब के साथ अभी तो मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन जब अचक ज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया गया, राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए इमरान खान साहब ने नामजद किया, तो बानी पीटीआई थे जिनकी तरफ से कहा गया कि अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो फैसला अचक ज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। अपर हैंड जो है वो महमूद खान अचक ज़ई साहब का होगा, और अगर कोई तहरीक चलानी है, कोई लॉन्ग मार्च करना है, तो उसका मैंडेट भी इमरान खान साहब ने अचक ज़ई साहब को दिया था। अब अंदर की खबर यह है कि जो 27 सितंबर की तारीख की सोहेल अफरीदी साहब ने अनाउंसमेंट की है, ये तारीख देने से कोई 1-2 दिन पहले सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद में उन्होंने खुफिया मुलाकातें की, और वो मुलाकातें किसी और के साथ नहीं बल्कि अचक ज़ई साहब के साथ हुई, पीटीआई के अपने ज़राए के मुताबिक। अब उसमें यह बताया गया कि अचक ज़ई साहब ने ये कहा, जो मुलाकातें हुई लॉन्ग मार्च की तारीख के सिलसिले में, तो अचक ज़ई साहब की तरफ से कहा गया कि 20 सितंबर के बाद की आप कोई भी तारीख रख लें। तो ये प्योरली जो फैसला है, इमरान खान साहब ने जो मैंडेट अचक ज़ई साहब को दिया था कि वो फैसला करेंगे कि तहरीक कब चलानी है या लॉन्ग मार्च करना है, मुश्तरका अपोजिशन का एहतजाज कब होगा, तो वो सारा मैंडेट इमरान खान साहब ने अचक ज़ई साहब को दिया था। और ये तारीख पीटीआई की क़यादत ने उनके साथ मुशावरत, उनके साथ मुलाकात करके दी है। तो इसे आप बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का मैंडेट, इमरान खान साहब का फैसला कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हमारी तीसरी खबर है, जो पीटीआई की वो क़यादत जो मुज़ाकरात पे यकीन रखती है, जो ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ फासले नहीं होने चाहिए बल्कि उनके साथ राब्ते होने चाहिए, क्योंकि पीटीआई में 2 धड़े हैं। एक वो धड़ा है जो मज़हमती बयानियां लेके चलता है कि हर चीज़ से कट ऑफ हो जाए और बस निज़ाम के ऊपर चढ़ाई की जाए। दूसरा तबका वो है जो कि लीडरशिप में भी शामिल है, वो ये कहते हैं कि बातचीत से
रास्ता निकाला जाए, मसाइल का हल निकाला जाए। अब पिछले दिनों आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला, जिनके बारे में ये कहा जाता है नेशनल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि वो ताकतवर हलकों के नुमाइंदा हैं। पीटीआई ये समझती है कि जो पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब बैरिस्टर गौहर के घर गए थे, ये नुमाइंदा नहीं आया था ताकतवर शख्सियत का, बल्कि वो ताकतवर शख्सियत खुद चल के बैरिस्टर गौहर के घर आई थी, जहां पर सोहेल अफरीदी साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे। तो पीटीआई की जो फहमो फरासत वाली जो क़यादत है, या जो अकल समझ बूझ और सियासी तौर पे फूंक फूंक के कदम रख के कोई भी फैसला करने से पहले उसके जो सियासी रेपरकेशन है उस पर सोच विचार करने की थॉट्स रखते हैं, सोच रखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये ताकतवर शख्सियत खुद हमारे चेयरमैन के घर चल के आए थे। लेकिन पीटीआई की क़यादत का जहां ये उनकी एक सोच है कि मोहसिन नकवी साहब नहीं आए थे, कोई ताकतवर शख्सियत हमारे घर चल के आई थी, वहीं वो ये भी समझते हैं कि जब हम इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता बनाने लगते हैं, अगर 50% हमें मार बाहर से पड़ी है, सिस्टम से पड़ी है, तो 50% जो मार है वो पीटीआई की क़यादत को, इमरान खान साहब को अपनी जमात के अंदर से पड़ी है, अपने सपोर्टर, अपने चाहने वालों से पड़ी है, अपने करीबी रिश्तेदारों से पड़ी है। हमारी जो पीटीआई के जराए से बात हुई, उनकी तरफ से कहा गया कि ठीक है, हमारी खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं होती, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का बैरिस्टर साहब के घर चल के आना ये एक पॉजिटिव साइन था, जिसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, बल्कि मौके को हमने जाया कर दिया, गंवा दिया। अब पीटीआई के जराए ये कहते हैं कि अगर मुलाकात नहीं हो रही, चलें सिस्टम से हमें वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा, खान साहब से मुलाकातों का रास्ता नहीं निकल पा रहा, लेकिन इक्का दुक्का जो मौके आए थे वो हमारे अंदर से ही हमें खुद मारा गया, हमें अंदर से मार पड़ी, और वो मुलाकातों के मौके भी हमने गंवा दिए। जैसे नौरीन खानम साहबा से मुतल्लिक कहा गया कि एक रिटर्न एप्लीकेशन दें, जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि नहीं, हम तहरीरी दरख्वास्त नहीं देंगे। उस मौके को ज़ाया कर दिया गया। जब इमरान खान साहब को आंखों का आर्जा लाहक था, तब भी ये ऑफर हुई, ट्वीट्स किए गए, सोशल मीडिया पे खबरें चली, जिसमें कहा गया कि अडयाला जेल से जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया जाएगा, बहनें एम्बुलेंस में बैठ के आ जाएं, या जो गाड़ी खान साहब को हॉस्पिटल लेके आएगी उस गाड़ी में बैठ के आएं, और अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि खान साहब को एडमिट करना है तो एडमिट कर लेंगे, वहां पे उनके साथ रहें। लेकिन अगर डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, उनका एडमिशन नहीं होता, तो खान साहब को वापस ले जाया जाएगा। तो बहनें उसी गाड़ी में बैठ के अडयाला जेल तक अपने भाई के साथ चले जाएं, उनके साथ जो बातचीत मुलाकात करनी है वो कर लें। उस मौके को भी ज़ाया कर दिया गया। तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये समझती है कि जहां चले हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं बातचीत के जरिए, लेकिन जब हमारे अंदर से ही ऐसे बयानात दिए जाएंगे, वो फैसले जो ताकतवर हलकों के साथ, वो फासले जो हम कम करना चाहते हैं, उन फासलों को जब मजीद बढ़ा दिया जाएगा, गोलाबारी करके, उनको टारगेट करके, उनके खिलाफ बयानात दे के, तो फिर इमरान खान साहब के लिए रिलीफ या इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता फिर कैसे निकलेगा? उससे तो हम अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा करते हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।